हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 हिंदी मंजरी के चैप्टर 3 सच्ची वीरता का क्वेश्चन आंसर, विचार और कल्पना भाषा की बात, ठीक है, अभ्यास प्रश्न ये सब चीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ करने को में फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी साहसपूर्ण कार्य को बहादुरी के साथ से करना वीरता कहलाती है। सोचिए और लिखिए कि आपके आसपास घटने वाली कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें आप बहादुरी का परिचय दे सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे, भयंकर आग लगने पर साथियों के साथ बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करेंगे। जले हुए लोगों को प्राथमिक चिकित्सा दिलाएंगे। बाढ़ की स्थिति में तैरकर लोगों की जीवन रक्षा करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा तो सभी करेंगे अगर ऐसी परिस्थिति आएगी। ठीक है। विचार और कल्पना का पहला क्वेश्चन है, वीर पुरुष की तुलना बरसने वाले बादलों से और कायर पुरुष की तुलना गरजने वाले बादलों से क्यों की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वीर पुरुष बरसने वाले बादल होते हैं जो मूसलाधार वर्षा करते हैं, अर्थात सभी का कल्याण करते हैं, और कायर पुरुष करते कुछ नहीं, सिर्फ भाषण देते हैं, अर्थात गरजते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। विचार और कल्पना का दूसरा क्वेश्चन है, सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर किन गुणों को विकसित करेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे, सच्चा वीर बनने के लिए धैर्य, गंभीरता, स्वतंत्रता, उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम भावना आदि गुणों को विकसित करेंगे। ठीक है। इसके अंतर्गत थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। जाहिर सी बात है, वीर बनाने के लिए कारखाना थोड़ी ना खुलता है। तो इसमें लिखेंगे, वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं, क्योंकि वीरता एक स्वाभाविक गुण है। यह मनुष्य में अपने आप होती है। किसी को प्रशिक्षण देकर वीर बनाया जा सकता है। वीरता के गुण किसी में भरे नहीं जा सकते, वे उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब निबंध से, जो कि आपको बुक अपनी कॉपी में लिखना, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। किसने कहा, कोष्टक में दिए गए नामों को चुनकर वाक्य के सामने लिखिए। महाराणा रणजीत सिंह, मंसूर नेपोलियन बादशाह। तो इसमें है अनहलहक। ठीक है, तो इसको किसने कहा, मंसूर ने कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, ये बात बादशाह कहते हैं। अटक के पार जाओ, ये महाराज रणजीत सिंह कहते हैं। अल्प्स है ही नहीं, यह बात कौन कहता है, नेपोलियन कहता है कि अल्प्स है ही नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है। तो इसमें हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही है, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर दुनिया अभी टिकी है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आपके अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उपयुक्त कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो इसमें थर्ड क्वेश्चन सही हो जाएगा, सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, यही सही है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि गुण होते हैं। उनमें उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्यों कहा। यहाँ क्या रहना चाहिए। ठीक है, गुलाम ने फांसी पर चढ़ जाने और बादशाह का तिरस्कार करने की बात कही। ठीक है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग डर डर के मारे अधमरे क्यों हो जाते हैं। तो सॉरी लिखेंगे, लोग शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं, इस कारण शरीर रक्षा के निमित्त लोग डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। ठीक है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वीर पुरुष देवदार की तरह स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे मजबूत बनकर दूसरों के काम आते हैं, अर्थात वीर पुरुष भी देवदार की तरह बहुत उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की बात में मुहावरा है। पहला है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। डर से अधमरा होना यानी छाती ठोक कर आगे बढ़ना, रास्ता साफ होना, रंग चढ़ना, दिल को बांध देना।
तो डर से अधमरा होना यानी अधिक डर जाना, इस वाक्य प्रयोग हो जाएगा। सांप को सामने देखकर सीमा डर के मारे अधमरी हो गई। छाती ठोककर आगे बढ़ना यानी हिम्मत दिखाना। आतंकवादी को भागता देखकर सुरक्षाकर्मी छाती ठोककर आगे बढ़े। रास्ता साफ होना यानी रुकावट ना होना। रास्ता साफ होने पर रेलगाड़ियां लंबा चक्कर छोड़कर अपने नियमित पथ पर चलने लगी। रंग चढ़ना यानी असर होना। वीर पुरुष को देखकर वीरता का रंग चढ़ना स्वाभाविक है। दिल को बांध देना यानी दिल काबू कर लेना। गांधी जी ने अपने सर्वधर्म समभाव से लोगों के दिलों को बांध लिया था। ठीक है, सर्वधर्म समभाव से लोगों के दिलों को बांध लिए थे गांधी जी। आगे देखते हैं। आजाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया, कुदरत उर्दू के शब्द हैं। इनमें हिंदी में इनके समानार्थी शब्द लिखिए। तो आजाद का हो जाएगा स्वतंत्र, गुलाम का हो जाएगा सेवक, बादशाह का हो जाएगा राजा, कैदी का हो जाएगा बंदी, फौज का हो जाएगा सेना, दरिया का हो जाएगा नदी, कुदरत का हो जाएगा प्रकृति। वो उर्दू के शब्द थे, ये हिंदी के शब्द हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सत्व शब्द में त्व प्रत्यय जुड़कर सत्व बन गया है। नीचे दिए गए शब्दों में त्व जोड़कर शब्द बनाइए। तो महत का महत्व हो जाएगा, प्रभु का प्रभुत्व हो जाएगा, तत् का तत्व हो जाएगा, वीर का वीरत्व हो जाएगा। ठीक है, अगला है चौथा, विलोम या निषेध के अर्थ में कुछ शब्दों के पूर्व आ या अन जुड़ जाता है, जैसे संभव का असंभव और आवश्यक का अनावश्यक बनता है। अन का प्रयोग उस समय होता है जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। आ का आ अन की सहायता से नीचे लिखे शब्दों का विलोम बनाइए। उपस्थित, अस्थाई, साधारण, समान, उदार। तो उपस्थित का हो जाएगा अनुपस्थित, अस्थाई का हो जाएगा अस्थाई, साधारण का हो जाएगा असाधारण, समान का हो जाएगा असमान, उदार का हो जाएगा अनुदार। ठीक है, अब देखते हैं अपना फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, आल्प शब्द में आ, बड़ा आ, अधल्ला, अधप्पा, सपर छोटू मात्रा सु आ से बना है। इसमें लू, पू, सा, कम के 3 व्यंजन आए हैं। इनको व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। पाठ के इस प्रकार के व्यंजन गुच्छ वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो एक हो जाएगा ब्रह्मामी, एक हो जाएगा अभिव्यक्ति, एक हो जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सॉरी, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था आप लोग का, और ये खत्म हो गया यहाँ पर आपका चैप्टर। आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। बाकी मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।